क्रेडिट कार्ड की हॉरर स्टोरीज अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी हैं। एक स्टोरी, मोहित 28 इयर्स जयपुर से, क्रेडिट कार्ड कंपनी से कॉल आया, उन्होंने बोला सर क्रेडिट कार्ड ले लो। मोहित ने बोला मुझे जरूरत नहीं है। उन्होंने बोला सर ले लो ना, क्या फर्क पड़ता है, यूज मत करना, रखो फ्री है। मोहित ने ले लिया। 2 साल बाद 20,000 की लाइबिलिटी उन पे आ गई है और क्रेडिट स्कोर खत्म हो गया। उसके बाद आते हैं 38-year-old विवेक दिल्ली से, जिन्होंने अपने घर में फर्नीचर खरीदा था वाई क्रेडिट कार्ड और इतना सारा डेट उन पे हो गया, इतने मेजर डेट ट्रैप में वो फंस गए इज दैट उनको अपनी इक्विटी होल्डिंग बेचनी पड़ी। हॉरर स्टोरी क्रेडिट कार्ड की भरी हुई है और यूएस में तो हालत और भी खराब है। इन यूएसए इन 2019 अकॉर्डिंग टू बिजनेस इनसाइडर द क्रेडिट कार्ड डेट वाज एट अ पीक ऑफ $870 billion. Half of the credit card owners in USA are under debt. So the question is, should you have a credit card? या आपके पास है तो should you continue using it? And ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखना utmost importance है, और ये वीडियो एंड तक जरूर देखना बिकॉज ऐसी शॉकिंग चीजें कलेक्ट की हैं that's going to absolutely blow your mind. Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer and mentor in stock market. और आज हम बात करने वाले हैं about credit कार्ड्स। Should you have them? Should you not have them? बहुत तो बोलते हैं क्रेडिट कार्ड से बेनिफिट्स अलग हैं, यहाँ डिस्काउंट्स, रिवॉर्ड्स एंड इफ यू स्मार्ट टू दैट ये आपका बहुत बड़ा एसेट होता है। ऑन द अदर हैंड बहुत लोग बोलते हैं दैट क्रेडिट कार्ड कैन बी द थिंग दैट डिस्ट्रॉयज योर फाइनेंशियल फ्यूचर। इन सब बातों को रखते हैं साइड में और आज डिसाइड करते हैं कि यार आपको क्रेडिट कार्ड रखना चाहिए कि नहीं और शुड यू अप्लाई फॉर इट और नॉट। तो मैं बता रहा हूँ वीडियो मैंने किस किस बेसिस पे डिवाइड कर रखी है। सबसे पहले आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज क्रेडिट कार्ड्स, और आपको पता ही है बट स्टिल टू गिव यू एन आइडिया अबाउट इट। उसके बाद मैं क्रेडिट स्कोर के बारे में बात करूंगा क्योंकि ये इस चीज़ में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो आई वांट टू क्लियर दिस आउट। उसके बाद चार्जेस ऑफ अ क्रेडिट कार्ड, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, और फिर मैं आपको बताऊंगा मेरा रियल ओपिनियन और की इनसाइट्स इन माय फाइनेंस वर्ल्ड एक्सपीरियंस ऑफ 12 इयर्स। अब पार्ट 1 है वीडियो का, व्हाट इज क्रेडिट कार्ड्स, और इसमें थोड़ा बोनस डाल रहा हूँ। मैं आपको क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री बताऊंगा बिकॉज मुझे जानने में बड़ा मजा आया था एंड आई एम श्योर आपको भी अच्छा लगेगा। अच्छा लगे हिस्ट्री तो लाइक जरूर दबा देना, ठीक है। अब ये जो आपको क्रेडिट कार्ड का पीस दिख रहा है, ये प्लास्टिक पीस आपको लग रहा है, ये वो कोई प्लास्टिक मामूली प्लास्टिक पीस नहीं है, ये एक वो प्लास्टिक है जिसने पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी चेंज कर दी, जिसकी वजह से यूएस इकोनॉमी वेंट टू अनदर लेवल। इसकी इतनी ज़्यादा रेलेवेंस है हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी में क्रेडिट कार्ड्स। अब अंडरस्टैंड करते हैं कैसे। अब क्रेडिट कार्ड स्टार्ट हुए थे यूएसए से। अब यूएसए में देखा गया था अराउंड 1885 क्रेडिट शुरू हो गया था और काफी रेलेवेंट हो गया था। अब उस समय लोग क्रेडिट कैसे देते थे? क्रेडिट उस समय होता था ऑन पर्सनल रिलेशंस। तो सपोज यू आर माई वेंडर या हमारे बीच में प्रोफेशनल रिलेशन है, तो अगर हम एक दूसरे को जानते हैं, बहुत टाइम से हिस्ट्री है, तो मैं क्या बोलूँगा चलो बाद में पैसे दे देना, आप मुझे बोलोगे चलो हर्षा बाद में पैसे दे देना। ऐसे कर करके यूएस इकोनॉमी में थोड़ा बहुत क्रेडिट में काम शुरू हो गया। तो उस समय लोग क्या करते थे, बड़े वेंडर्स और वट एवर पार्टीज दैट इज, वो देते थे मेटल कॉइन्स। अब अगेन एग्जैक्टली पेमेंट रीपेमेंट का टर्म क्या था मुझे उसमें रिसर्च में मिला नहीं। कुछ केसेस में 1 महीना था, कुछ केसेस में 10 डेज था, कुछ केसेस में 2 years था, तो डिपेंड्स ऑन द पर्सनल रिलेशन। तो जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता गया तो लोगों ने देखा यार कि उनके पास बहुत सारे मेटल कॉइन्स आ गए। फिर इन 1950 एक डायनस क्लब नाम की ऑर्गेनाइजेशन थी, उसने यूएस में बोला कि देखो ये एक सिंगल कार्ड हम ऑफर कर रहे हैं, इस कार्ड से आप शॉपिंग भी कर सकते हो और क्रेडिट में चीजें भी खरीद सकते हो। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा गया और बहुत सक्सेसफुल रहा। क्यों? आप देखोगे इसमें इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई। कैसे? लोग थे जो हर चीज अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, अब वो हर चीज खरीद पा रहे हैं। क्यों? क्रेडिट पे चीज खरीद रहे हैं, कंपनी की सेल्स बढ़ गई हैं क्योंकि ज्यादा लोग खरीद पा रहे हैं, उन्होंने जॉब ज्यादा दे दी, प्रोडक्शन बढ़ा दी, जॉब ज्यादा दे रहे हैं, सैलरीज बढ़ गई हैं, लोगों के पास सैलरीज भी बढ़ गई हैं, क्रेडिट भी ज्यादा है, उन्होंने और खर्चा किया, कंपनी ने और सामान खरीदा, नई नई कंपनी ज्यादा गई और इकोनॉमी स्टार्टेड फ्लरिशिंग। इसी को देखते देखते इन 1958 वाज द मैजिकल ईयर फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी। क्यों? बैंक ऑफ अमेरिका ने अपना पहला क्रेडिट कार्ड एक्चुअली और ऑफिशियली लॉन्च किया था एंड इट वाज आइकॉनिक। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, क्रेडिट कार्ड ना वाज नेवर प्रॉफिटेबल फॉर अ बैंक। यस, एक क्रेडिट कार्ड किसी भी बैंक के लिए प्रॉफिटेबल नहीं था। क्यों? उस समय आदत क्या थी कि लोग सेव ज्यादा करते थे, क्रेडिट में लेते थे कम। यूएस इकोनॉमी की मैं बात कर रहा हूं। अब ड्यूरिंग 1980s क्रैश ये देखा गया कि लोगों की सेविंग्स तो नीचे चली गई क्योंकि रिसेशन आ रहा था। दूसरा, फेड ने सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट रेट भी घटा दिए, इकोनॉमी लिक्विडिटी डालनी थी। बट बैंक्स के एडवांटेज क्या था? क्रेडिट कार्ड था, लोग क्रेडिट पे सामान खरीदने गए और क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट रेट्स हाई पे हाई ही रहे। अब क्रेडिट कार्ड एक बैंक के लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल वेंचर है, इसलिए चाहे आप किसी भी बैंक में अकाउंट खुला लो, बॉस जब तक क्रेडिट कार्ड नहीं लोगे उनका, वो आपको छोड़ेंगे नहीं। सो ये थी दोस्त हिस्ट्री क्रेडिट कार्ड की। और अब तो हम सबको पता है क्रेडिट कार्ड क्या होता है। सिंपल कॉन्सेप्ट क्रेडिट कार्ड का क्या है? बाय नाउ पे लेटर, क्रेडिट उधारी का कार्ड, सिंपल। और अगेन इसकी लिमिट होती है, लिमिट टू लिमिट, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, वो हम आगे जाके बात करेंगे। दो चीज़ें जिसमें लोग थोड़ा कंफ्यूज आते हैं, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड।
क्रेडिट एज नेम सेज, क्रेडिट क्या है? उधारी पे पैसा, पैसा नहीं है आप पैसा बाद में दोगे। डेबिट कार्ड क्या है? जितना आपके डीमैट अकाउंट में पैसा है, डीमैट अकाउंट यार स्टॉक मार्केट दिमाग से नहीं जाता, जितना आपके सेविंग्स अकाउंट में पैसा है उतना ही पैसा आप खर्च कर सकते हो। दिस इज द क्रेडिट कार्ड, दिस इज द डेबिट कार्ड, और ये है इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री। अब जाते हैं अगले पार्ट पे। अब जाते हैं क्रेडिट स्कोर में। ना क्रेडिट स्कोर क्या होता है? क्रेडिट स्कोर बेसिकली आपका रिपोर्ट कार्ड है, ठीक है? जैसे स्टूडेंट का स्कूल में रिपोर्ट कार्ड होता है, वैसे ही क्रेडिट स्कोर हर आदमी का रिपोर्ट कार्ड होता है। अब अगर बैंक को आपको लोन देना है, क्रेडिट कार्ड बेसिकली उधारी हो गया, लोन ही हो गया, इजीएस्ट फॉर्म ऑफ लोन हो गया जो मिलता है। क्रेडिट कार्ड देना है तो बैंक को पता होना चाहिए कि आप पैसे दोगे कि नहीं दोगे, बैंक ज़्यादा रिस्क तो लेना चाहता नहीं है, तो ये उसको हेल्प करता है क्रेडिट स्कोर से, ठीक है? अब क्रेडिट स्कोर का क्या होता है? जितना आप क्रेडिट लोगे और अगर आप टाइमली पे कर रहे हो, जितना अमाउंट है उससे कम यूज कर रहे हो और हर चीज अच्छे से कर रहे हो, आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है। इसका मतलब आप वो स्टूडेंट हो जो पढ़ाई में देखो उसकी नीयत अच्छी है, पढ़ाई में अच्छे नंबर ला रहा है, इसका मतलब चांसेस ये है कि आगे जाके भी अच्छा ही करता रहेगा। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर आपने कोई लोन लिया या क्रेडिट लिया, उसकी आपने ढंग से पेमेंट नहीं की और आपने उसको बहुत बेकदरी की लोन की, कुछ भी रिपे नहीं किया, हर आप पेमेंट मिस करते गए, आपका क्रेडिट स्कोर इतना लो हो जाएगा कि कोई भी बैंक आपको लोन देगा ही नहीं, क्रेडिट कार्ड देगा ही नहीं, और अगर कोई बैंक मान भी गया वो आपसे बहुत हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। अब क्रेडिट स्कोर जेन्युइनली स्पीकिंग इंपॉर्टेंट है, हम सबका क्रेडिट स्कोर होता है, और अगर आपने कोई लोन लिया ही नहीं है, कभी भी नहीं लिया है, तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री है जीरो। अब बहुत लोग क्या करते हैं, वो क्रेडिट कार्ड इस चक्कर में ले लेते हैं, क्यों? या क्रेडिट स्कोर अच्छा हो जाएगा तो आगे जाके लोन मिल जाएगा, और ये गलत चीज है टू डू। वाई? बिकॉज क्रेडिट कार्ड का प्राइमरी काम इज नॉट कि आपको क्रेडिट स्कोर ठीक कर पाए, उसका प्राइमरी काम है कि आप उसको यूज कर पाओ। अगर आपके पास यूज नहीं है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ यू कीपिंग अ क्रेडिट कार्ड। क्यों? अगर आपकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है तो हाँ, क्या बैंक आपको लोन देने से कतराएगा? थोड़ा बहुत कतराएगा। ही वुड प्रेफर समवन जिसका क्रेडिट हिस्ट्री थोड़ी बहुत हो, बट इस सिचुएशन में बैंक क्या करेगा? अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक टाइम्स, बैंक विल लुक इनटू योर अदर एसेट्स, योर अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, योर अदर थिंग्स, आपको लोन मिल जाएगा, इशू नहीं होगा। सो हैविंग अ बैड फाइनेंशियल हिस्ट्री इज मच वर्स देन हैविंग नो क्रेडिट हिस्ट्री एट ऑल। अब बात करते हैं अबाउट द चार्जेस ऑफ अ क्रेडिट कार्ड। अब अगेन, हर क्रेडिट कार्ड के डिफरेंट चार्ज होते हैं, बट ब्रॉडली सबके यही हैं, कुछ में एक दो ज्यादा होते हैं, कुछ में एक दो कम होते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले होता है ट्रांजैक्शनल चार्ज। जो भी आप ट्रांजैक्ट करते हो उस पर चार्ज करता है, एंड बाय द वे जो भी चार्ज करता है उसमें जीएसटी या अलग से चार्ज करते हैं, ठीक है? उसके बाद होता है लेट पेमेंट चार्ज। जिस टेन्योर में आपको पेमेंट करनी थी आपने नहीं की तो आपको लेट पेमेंट चार्ज होगा। उसके बाद कैश विड्रॉल फीस। अगर आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया और एटीएम से कैश विड्रॉ कर लिया, ओहो, तब तो अलग लेवल पे चार्ज पड़ने वाला है आप पे। उसके बाद ओवर लिमिट फीस। आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 30,000 या महीने की 1 लाख, आपने उसको ज्यादा यूज कर लिया है, उसका अलग चार्ज कटेगा। फिर होता है एक एनुअल मेंटेनेंस फीस। उसके बाद होता है एक फॉरेन मार्कअप करेंसी फी। अगर फॉरेन करेंसी में किया तो उसमें मार्कअप फी लगा देते हैं। अगेन, काफी क्रेडिट कार्ड्स बोलते हैं ये फ्री है, वो ये फ्री है, ये फ्री है, बट हिडन चार्जेस भरे हुए होते हैं, इसमें हम आगे बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। एंड सेकंड, यू नीड टू अंडरस्टैंड, एक क्रेडिट कार्ड लोन सबसे ज्यादा महंगा लोन होता है। इट इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल फॉर अ बैंक। व्हाई इज दैट? क्यों? बिकॉज हाउसिंग लोन आपको आज की डेट में कितना पड़ता है? 8 से 10%, पर्सनल लोन 13 to 14%, एक क्रेडिट कार्ड का लोन आपको पड़ता है 30 to 35%। यस, अगर आपने 30-40 डेज के इनकी बीच में लिमिट होती है, अगर वो आपका इंटरेस्ट फ्री जोन है, वहां तक पैसे पे कर दिए, बढ़िया। अगर उसके बाद पहुंच गए दोस्त, आप 30 to 40% इंटरेस्ट रेट पे करोगे, विच इज रिडिक्युलसली हाई। अब हम बात करते हैं क्रेडिट कार्ड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो क्रेडिट कार्ड के देखो एडवांटेजेस तो हैं। एडवांटेजेस क्या हैं? इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए आपको इजी पड़ता है, इंटरनेशनल ट्रैवल करोगे इट्स वेरी वेरी इजी। उसके बाद रिवॉर्ड पॉइंट्स यू गेट लाइक क्रेजी। अगर आप इनके अंडर आते हो, जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस, वीज़ा, मास्टर कार्ड, रिवॉर्ड पॉइंट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, स्पेसिफिकली इफ यूर अ ट्रैवलर। बहुत बार मोबाइल फोन के साथ 2 मूवी टिकट्स मिल जाएंगी, कभी उस बिग बास्केट में ऑफ मिल जाएगा, कभी यहाँ ऑफ मिल जाएगा। तो देखो ऑफर्स तो देखो अच्छे आते हैं, भर भर के आते हैं। एंड उसके बाद आता है व्हेन यू डेस्परेटली नीड मनी, अगर लास्ट मिनट कोई पैसा चाहिए तो एक क्रेडिट कार्ड आपके पास रहता है कि आपको पता है कि चलो इतना तो हो जाएगा। और फोर्थ बेनिफिट जो लोग बोलते हैं कि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है, यू कैन मेंटेन योर क्रेडिट स्कोर। मेरे लिए ये अप्लाई नहीं करता, बट ये काफी लोग उसका एडवांटेज मानते हैं। अब बात करते हैं हम डिसएडवांटेजेस की, और डिसएडवांटेजेस भी काफी हैं। सबसे पहला, देयर इज नो फाइनेंशियल डिसिप्लिन। सेकंड इज दैट क्रेडिट, आप उधारी पे सामान खरीद रहे हो, तो अगर इफ यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ इट, यू ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल डिसिप्लिन तो गया खिड़की के बाहर, बिकॉज आप उधारी पे सामान खरीद रहे हो, आप वो सामान खरीद रहे हो विच एसेंशियली यू कैन नॉट अफोर्ड राइट नाउ। उसके बाद इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव काइंड ऑफ लोन। अगर किसी भी तरह डिफॉल्ट कर गए, ये क्रेडिट कार्ड वाले आपको छोड़ेंगे नहीं, और बहुत मेजर डेट ट्रैप में आप फंस सकते हो। और ऐसे बहुत केसेस हैं जो लोग डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। इन सब बातों को रखते हैं साइड में। अब मैं आपको बताता हूं अपने 10-11 साल के एक्सपीरियंस से
कि क्रेडिट कार्ड्स के क्या एक्चुअल लूप होल्स होते हैं और क्या अच्छे कॉन्स होते हैं या प्रोज होते हैं, हर चीज़। सबसे पहली चीज़, मार्केटिंग। क्रेडिट कार्ड्स को इतना हेवली मार्केट किया है टू मेक देम लुक कूल। ठीक है, क्रेडिट कार्ड्स में एक कूल फैक्ट आता है कि अगर आप कैश पे करो रेस्टोरेंट से, है कैसा आदमी है, क्रेडिट कार्ड पे करो, इट लुक्स स्मार्ट, इट लुक्स नीट, इट लुक्स बेटर। दैट इज जस्ट मार्केटिंग। तो प्लीज़ आप मार्केटिंग के चक्कर में क्रेडिट कार्ड तो मत ले लेना। ठीक है, आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ मार्केटिंग। सिनेमा हॉल में जा रहे हैं तो पॉपकॉर्न ही खाएंगे, क्यों? खाकर क्यों नहीं खा सकते यार? हमें बचपन से ऐसा मार्केट किया गया है इसको कि हमारे दिमाग में बैठ गया है, सिनेमा हॉल मतलब पॉपकॉर्न और पेप्सी और कोक। एक और मार्केटिंग एग्जांपल देता हूँ, जब किसी को प्रपोज करोगे तो डायमंड रिंग ही दोगे, क्यों? गोल्ड रिंग क्यों नहीं दे सकते? सिल्वर रिंग क्यों नहीं दे सकते? प्लैटिनम क्यों नहीं दे सकते? डायमंड क्यों? इसको इतना हेविली मार्केट किया गया है कि बचपन से हमारे दिमाग में इंग्रेंड हो गया है। सेम विद क्रेडिट कार्ड्स, एक कूल फैक्टर आ गया कि भाई क्रेडिट कार्ड्स होनी चाहिए जेब में, तुम कूल लोगे, तुम सक्सेसफुल लोगे। ये सब बकवास की बातें हैं। सो प्लीज कीप दिस मार्केटिंग असाइड और लॉजिकली सोचना। सेकंड चीज यू माइट से कि हर्ष डिस्काउंट्स तो देखो बढ़िया है, और जो एक्चुअल फैक्ट है डिस्काउंट्स और ऑफर्स काफ़ी बढ़िया है। आप अमेजॉन में जाओ, आप फ्लिपकार्ट में जाओ, हमेशा आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे, वो भी क्रेडिट कार्ड्स में जरूर डिस्काउंट मिल जाएंगे आपको, राइट? एंड यू माइट थिंक कि ले ही लेते हैं, पैसे बच जाएंगे, बट डिस्काउंट्स ना ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। जैसे मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। लॉकडाउन में अर्बन क्लैप से हम बाल कटवाए थे सब। अर्बन क्लैप से मेरे फादर का और आदित्य का, तीनों को बाल कटवाए थे। तो हमने बुक किया तो आ रहा था आई थिंक 1500 कुछ आ रहा था। तो उसमें था कि अर्बन क्लैप की आप मेंबरशिप ले लो। तो मेंबरशिप थी 300 की और मेरे पैसे बचे थे 500। सो आई थॉट कि ले ही लेते मेंबरशिप, आई एम स्टिल इन 200 प्रॉफिट। ले ली मैंने मेंबरशिप। उसके बाद आप मानोगे नहीं, जैसे ही सबको मेरे घर वालों को पता चला कि मैंने मेंबरशिप ले ली है, अर्बन क्लैप की एक और सर्विस आई, एक और सर्विस आई, 4 या 5 ऐसी सर्विसेज एक्स्ट्रा आ गई जो पहले नहीं आती शायद। क्यों आई? वाई? 300 दे दिया, डिस्काउंट मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है। अल्टीमेटली व्हाट यू हैव टू सी, आपकी जेब से कितना पैसा जा रहा है। ये जो डिस्काउंट स्कीम्स हैं, हाँ ये होता है कि 100 रुपये और दो और ये चीज़ मिल जाएगी, बस थोड़ा सा और दे दो और ये मिल जाएगा। तो आपको ये नहीं देखना कि दिमाग में आपको कितना मिल रहा है, आपको ये देखना आपकी जेब से कितना पैसा जा रहा है। और डिस्काउंट्स के बाद ना आप जेब से हमेशा ज़्यादा ही खर्च करोगे। आपको 100 रुपये खर्च करने हैं, डिस्काउंट्स टू मेक यू फोर्स यू टू स्पेंड 101 रुपीज़, एंड दैट इज बैड। तो अगर मेरे हिसाब से अगर डिस्काउंट में ना खरीदो दैट इज बेटर। नहीं खरीदो डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट पे नहीं होगा ना तब खरीदोगे तो इट विल ऑटोमेटिकली शो यू आर बाइंग व्हाट यू नीड, और उसमें पैसे बचाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद चीज़ आती है इंटरेस्ट रेट। अब बहुत लोग मुझे बोलते हैं हर्ष क्रेडिट कार्ड खरीदना बड़ा स्मार्ट है, और उसमें बड़ी मैंने एनालिसिस देखी है, क्रेडिट कार्ड खरीदना बड़ा स्मार्ट है। क्यों बड़ा स्मार्ट है? वाई? बिकॉज सपोज आपका महीने का खर्चा है 30,000, ठीक है, 30,000 खर्चा है और आपको पे कब करना है? 1 महीने बाद। तो 30-40 डेज की लिमिट होती है। तो जस्ट इमेजिन 30-40 डेज वो 30,000 आप अपने बैंक में रखो, आपको मिल रहा है उसमें बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब एक बैंक में सेविंग्स अकाउंट में नॉर्मली कितना मिलता है? 4%। ये भी ज़्यादा ले रहा हूँ बट 4% मिलता है। तो 30,000 इंटू 4% कितना हुआ? 1200 रुपये, मतलब 1 साल के 1200 रुपये। तो 30 दिन का जो आप इंटरेस्ट इकट्ठा करना चाह रहे हो डिवाइडेड बाय 12, 100 रुपये। आप 100 रुपये बचा रहे हो, 100 रुपये। एंड ट्रस्ट मी, मतलब ये वही बात हो गई, पेनी वाइज पाउंड फुलिश। रिक्शा वाले से तो 2-2 रुपये के लिए जान दे दी, बट मेन जिम की फीस में सब पैसे उड़ा दिए। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, ये 100 रुपये बचाने के चक्कर में, क्रेडिट कार्ड के चक्कर में मत फंसो। अगर यही इंटेंशन है कि यू आर स्मार्ट, इट डजंट मेक, क्योंकि एक बार क्रेडिट कार्ड में फंस गए जो कभी ना कभी देखो फंसोगे, कभी पेमेंट डिले हो जाएगी, कभी कुछ इशू हो जाएगा, कभी कोई हिडन चार्ज होगा जो आपको नहीं पता या आपने डिस्कस नहीं किया था, कुछ ना कुछ तो देखो होना ही होना है। तभी जो 100 रुपये 2-3 महीने में बचा रहे हो ना, एक झटके में सीधा लाख हो जाए। तो प्लीज़ कीप दिस ऑल्सो इन माइंड कि 100 रुपये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के चक्कर में इसको मत करना। उसके बाद आता है फोर्थ चीज़, और ये बहुत कॉमन है। अब रिसेंटली स्पीकिंग ना, मैं काफ़ी टाइम से मैं खुद ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूट करता हूँ, क्रेडिट कार्ड लूँ कि नहीं लूँ कि नहीं लूँ, और हमेशा जब लॉजिकली सोचता हूँ ना तो देखता हूँ यार इसका कोई सेंस है ही नहीं। अब मैंने रिसेंटली किसी क्रेडिट कार्ड कंपनी से बात की, उसने बोला कि सर एनुअल मेंटेनेंस फ्री, ये चार्जेस फ्री, वो चार्जेस फ्री, फिलाना ढिमकाना सब फ्री सब फ्री सब फ्री। तो जो मेन आपको मैं चार्जेस बताए थे वो सब उसमें आई थिंक 99% वो फ्री। सो ऐसा ठीक है। तो मैंने बोला था कि बट इसमें क्रेडिट लिमिट क्या दोगे? तो उन्होंने बोला था कि सर क्रेडिट लिमिट आपको 30-40,000 की तो मिल जाएगी, और वही फोन पे। तो उसने मेरा कुछ असेसमेंट नहीं किया था, 30-40,000 ठीक है मेरे लिए काफ़ी है। तो आई सेड कि ठीक है, तो मुझे ऐसा कार्ड चाहिए कि मैं अगर खर्चा ना करूँ तो इसमें चार्ज ना है। बोलता नहीं सर यहाँ नहीं खर्चा तो करना पड़ेगा। मैं क्यों? बोलते सर कार्ड में आपको कम से कम 20,000 रुपये हर महीने खर्च करने पड़ेंगे। मैंने बोला क्यों भाई नहीं करने खर्च? बोलते नहीं सर कोई दिक्कत की बात थोड़ी है, आप पेट्रोल इससे देना और आप गैस इससे देना, अपनी वो किचन में जो गैस आती है, आप बिजली की बिल से देना, आपका हो जाएगा 20,000 खर्चा। जो मिनिमम स्पेंडिंग लिमिट होती है ना कि इतना मिनिमम आपको स्पेंड करना ही पड़ेगा, दिस इज द वर्स्ट इन क्रेडिट कार्ड्स, जो मेरे एक्सपीरियंस में आजकल बहुत शुरू हो गया। अंडरस्टैंड दिस। आपको लगेगा कि ठीक है यार हर्ष क्या फर्क पड़ता है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पैसे दे देंगे यार, बात तो एक ही है। बात एक नहीं है, वो आपकी साइकोलॉजी में इफेक्ट करेगा। ये क्वांटिफाइबल नहीं है, इसको आप क्वांटिफाई नहीं कर पाओगे, बट यू विल बी यूज्ड टू यूजिंग क्रेडिट कार्ड। चलो ये भी खर्च कर लो, वो भी कर लो, और करते 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 बैंक बस वेट कर, आप एक गलती करोगे और सारा का सारा प्रॉफिट वो एक झटके में ही आपसे इसको निकालेगा। सो प्लीज कीप दिस इन माइंड वाइल टेकिंग अ क्रेडिट कार्ड, क्योंकि ये एक्चुअल रियलिटी है।
तो बात को कंक्लूड करते हैं। बात का तात्पर्य ये है दोस्त दैट 99% चांसेस आर कि आपको क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत है ही नहीं। आप इन्हीं किसी चक्करों में क्रेडिट कार्ड ले रहे हो। तो इफ़ यू डोंट डू अ क्रेडिट कार्ड, इफ़ यू डोंट गेट अ क्रेडिट कार्ड, इट्स एक्चुअली बेटर। क्रेडिट स्कोर अगर आपका नील ही रहेगा उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिर्फ उस चक्कर में क्रेडिट कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है। बट कुछ केसेस में ऐसा होता है कि सपोज आप बहुत फॉरेन ट्रैवल कर रहे हो, या आपको लाउंजेस का एक्सेस चाहिए, या आपको फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी है, तो आपको क्रेडिट कार्ड नेसेसरी हो सकता है। जैसे मेरे केस में मैंने एक्चुअली क्रेडिट कार्ड लिया था। क्यों? जब हमारे फेसबुक और गूगल के एड्स होते हैं उस समय सिर्फ क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट होती है, तो मुझे लेना पड़ा। बट अब वो डेबिट कार्ड से होने लग गई, तो मैं अपना क्रेडिट कार्ड करवा दिया बंद। एंड दैट वाज द ओनली रीजन आई यूज माई क्रेडिट कार्ड फॉर। तो अगर आपके लिए एक्चुअली ज़रूरी है काम के लिए, इसके बेनिफिट आपको लग रहा है, आप ट्रैवलर हो, आप यूज़ कर सकते हो, तो ठीक है। अदरवाइज आप लॉजिकली सोचोगे ना, आंसर 90% नहीं ही आएगा फॉर क्रेडिट कार्ड। एंड अंडरस्टैंड दिस इज मार्केटिंग हाइप की कंपनी चक्कर में मत फंसना। राइट, वेल दैट वाज द वीडियो। मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपके पास क्रेडिट कार्ड है, हाउ डू यू लाइक इट, गुड और बैड, सो दैट ऑल ऑफ अस कैन हैव अ डिस्कशन। सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक द वीडियो। एंड यार वीडियो में बहुत अच्छी वीडियोज़ हैं यार। एक है बेसिक और स्टॉक मार्केट्स की पूरी A to Z, वो जरूर देखना। एक वीडियो है स्टॉक मार्केट में लोग मैनिपुलेशन करते हैं, ठीक है। और देखते वक्त एक चीज़ जरूर याद रखना, कल हमारा है।